उठाया हुआ है ना, सब जानते हैं इस बात को। सारी पृथ्वी का भार शेषनाग जी ने अपने उठाया अपने ऊपर, और शेषनाग जी को शंकर भोले ने अपने गले में धारण किया हुआ। और शंकर भोले वो कैलाश पर्वत पर है ना, कैलाश पर्वत ने शंकर भोले को अपने ऊपर बैठाया हुआ है, तो उनका वो भार जो है ना वो कैलाश पर्वत उठाया हुआ है, कैलाश पर्वत ने उठाया हुआ है। और कैलाश पर्वत को रावण ने अपने पैर के अंगूठे से हिला दिया था, है ना, पैर से अंगूठे से हिला दिया था। और उस रावण को अपने काबू में किया भगवान श्री राम ने, और भगवान श्री राम को वश में किया एक भक्त ने, यानी कि हनुमान जी ने। अपनी भक्ति के द्वारा हनुमान जी ने अपने भगवान श्री राम को अपने हृदय के अंदर जो है उनको क्या कर लिया, वश में कर लिया। तो किस लिए कैसे किया उन्होंने वश में? भगवान को हनुमान जी ने वश में कैसे किया? भक्ति के कारण। हाँ, भक्ति के अंदर बड़ी शक्ति होती है, और भक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि भगवान जो है उसके अपने आप ही खींचे हुए चले आते हैं, तार से तार जो है ना वो जुड़ जाते हैं। कहते हैं ना, सदा से होते आए भगवान भगत के वश में, सदा से होते आए भगवान भगत के वश में। तो इसलिए भक्ति के अंदर बड़ी शक्ति होती है, और उस भक्ति के लिए हमारे को एक कहानी बतलाई जाती है कि वो भक्ति कैसी होनी चाहिए। एक बार एक नारी पति की सताई हुई और जीवन से दुखी होगी, भारी हो गया उसके लिए जीवन, मरने के लिए वो चली जा रही है। चलते चलते एक पहाड़ी पर पहुंच गई, और पहाड़ी से नीचे कूदने के लिए वो तैयार है, अपने जीवन समाप्त करने के लिए। इतनी दुख की मारी है वो, अब वो मरने के लिए तैयार है कि जैसे ही अभी कूदने ही वाली थे कि इतनी देर में पीछे से आवाज आई कि ठहरो। उस नारी ने, उस स्त्री ने पीछे मुड़कर देखा तो नारद ऋषि खड़े थे। अब वो नारद ऋषि जी खड़े थे और वो कहने लगे कि देवी ये तुम क्या कर रही हो? इतना अनमोल ये अपने तुम्हारे को मनुष्य का चोला मिला हुआ, मनुष्य का चोला जो बड़ा बड़ा अनमोल होता है, और तुम इसको क्या है बर्बाद करने जा रही हो, आत्महत्या करके, मर करके, इसको खत्म करके, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? वो स्त्री जो थी रोने लगी, कहने लगी महात्मन मेरे को क्यों रोक रहे, मेरे को ऐसा करने से क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि मेरा जो जीवन जो है अब बेकार है। नारद ऋषि जी कहने लगे ऐसा क्या विपदा आ पड़ी तुम्हारे ऊपर? वो कहने लगी महात्मन मैं क्या हूँ, मेरा एक भीलनी हूँ, मैं तो भील जाति की हूँ मैं, और मेरा रंग रूप भी जो है वो बड़ा काला कलूटा है, तवे जैसा काला कलूटा मेरा रंग है, रूप सुंदर नहीं है, चेहरा जो है बेढंगा है, और कुल भी कितना नीचे है। मैं तो जाति की भीलनी हूँ, और पिता ने मेरी शादी कर दी, पति ने मेरा रंग रूप पसंद नहीं आया, सुंदर नहीं लगी, और पति ने जब सुंदर नहीं लगी तो वो हर समय मेरे को मार डालता है, मेरे को पीटता है, और हर रोज के मार खाने से मैंने सोचा ये हर रोज के मरने से तो अच्छा एक ही दिन क्यों ना मर जाऊं। नारद ऋषि कहने लगे देवी समस्या का जो समाधान मरना तो नहीं है ना, क्योंकि ये हमारे को मनुष्य का चोला जो है बड़ा मुश्किल से मिलता है, और उस मनुष्य का चोले के लिए बतलाया जाता है कि कितना अनमोल होता है। कि एक बार एक भिखारी सोया हुआ था, सोते सोते उसने सपने में क्या देखा, पूर्णमासी का चंद्रमा उदय हो रहा है, और पूर्णमासी का चंद्रमा उदय हो रहा है, तो वो देखने के पश्चात, सपन देखने के पश्चात उसकी नींद खुल जाती है, और आंख खुली तो वो एक ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी के पास जाकर के पूछा कि मेरे इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है कि पूर्णमासी का चंद्रमा उदय हो रहा है। ज्योतिषी कहने लगा कि भाई इसका उपाय, इसका मतलब इसका अर्थ जो है, या तो तुम किसी बड़े राज्य के राजा बनोगे, आज तुम या तो एक बड़े राज्य के राजा बनोगे, और या फिर तुम्हारे को भिक्षा के अंदर बड़ा मोटा रोट मिलेगा। मतलब पूर्णमासी का चंद्रमा जो देखा ना उदय होता हुआ, उसके लिए या तो तुम राजा बनोगे, और या कि भिक्षा में तुम्हारे को रोटी को ना मोटा रोट जैसे मोटी रोटी, या तुम्हारे को भिक्षा में वो मिलेगा। अब भिखारी ने सुना
और अपने आप मन में सोचा आज मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि भिक्षा मांगने गया तो भिक्षा में रोटा मिलेगा और क्या मिलेगा हैं, और मैं अपना राज्य क्यों खाऊं हैं। तो शायद मेरे भाग्य में राज्य लिखा हो, मैं राजा बनना हो। आज तो मैं क्या ना भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, भूखा भले ही रह जाऊंगा लेकिन भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। अब ऐसा सोच करके और वो मतलब भिक्षा ना मांग करके किसी बाहर खेतों के बाहर किसी झाड़ियों के पीछे छुप करके बैठ गया, छुप करके बैठा। अब उधर से खेत के अंदर एक किसान काम कर रहा था, पत्नी खाना लेकर आई, भोजन लेकर आई पति के लिए। अब पति के लिए भोजन लेकर आती है और पति का नियम था, उस किसान का नियम था कि पहले भोजन करने से पहले किसी भिखारी को, किसी भी कोई अतिथि को मतलब किसी को भी थोड़ा सा एक रोटी का दान दे करके उसके पश्चात मैं भोजन करूंगा, मैं खाऊंगा, उसका ये नियम था। पत्नी से कहने लगा कि मेरा भी जरा सा खेत में काम रहा है, बचा हुआ मैं इतना वो पूरा करता हूँ, और तू क्या कर इधर उधर देख, कोई बंदा, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई जीव जानवर कोई भी हो तो एक रोटी का मेरे खाने में से, भोजन में से एक रोटी का दान तू दे दे। अब किसान की पत्नी ने भोजन की में से, थाली में से मतलब जो लगा हुआ था उसमें से एक रोटी निकाली। अब किसानों के तो मोटे मोटे रोट बनेंगे ना, तो वो मोटा सा रोट ले करके और इधर उधर ढूंढती है। अब वो ढूंढते ढूंढते उसकी नजर गई झाड़ियों के पीछे बैठा वो भिखारी है, वो भिखारी बैठा हुआ था और उसने ऐसे ऐसे झुक झुक करके देखा और देखा बैठा हुआ है और उससे कहने लगी कि ले भाई मैं तेरे लिए एक रोटी लेकर आई हूँ, तू ले पहले भोजन कर ले। माथे में हाथ मारा भिखारी ने, वो बहन तूने ये क्या कर दिया, तूने तो मेरा सारा राज्य छीन लिया, हाँ तूने तो मेरा सारा राज्य छीन लिया ये मोटा रोट दे करके। तो अब वो भिखारी सोचे कि अब तो ये निकल गया, मैं दोबारा सो जाऊं और दोबारा सोऊंगा वही सपन मेरे को दोबारा आएगा और फिर मैं शायद राजा बन जाऊं। तो क्या ऐसा हो सकता है? दोबारा सो तो जाएगा लेकिन वही सपन दोबारा आ जाएगा, ये तो कोई कह नहीं सकता ना। तो इसी वो तो अचानक से आ गया था उसको, ऐसे ही उसका संयोग बना, सपन तो कुछ भी आ जाए वो आ गया था, लेकिन अब हम चाहें वही सपन दोबारा आ जाए वो नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमारे को ये मनुष्य का जो चोला मिला है, ये मानव जीवन मिला है, ये भी बड़े पुण्य से अचानक हमारे को मिल गया। अब अगर ये हमारे को ऐसे ही हम इसको व्यर्थ कर देंगे है ना, फिजूल में कर देंगे, इसको कुछ लाभ ही नहीं उठाएंगे, तो क्या करेंगे? फिर हम ये सोचे कि हमारे को फिर मानव का चोला मिल जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। तो इसलिए वो नारद ऋषि जो थे वो उसे भिल्ली को समझा रहे हैं कि देवी मरना जो है वो समस्या का समाधान है, हल नहीं है उसका। तो इसलिए क्या है, तुम अपने इस मानव जन्म से इसको सफल बना लो। वो कहने लगी है महात्मा कैसे इसका लाभ उठाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकती, मैं क्या करूं, इसका कैसे लाभ उठाऊं? कहने लगे अब वो दिन दूर नहीं है कि जब प्रभु श्री राम जो है तुम्हारे को दर्शन देने वाले हैं और तुम क्या है इस जंगल में अपनी कुटिया बना करके और यहाँ पर प्रभु का, भगवान श्री राम का नाम का जाप करने लग जाओ, उनके नाम का स्मरण करने लग जाओ, और अब समय जो है वो नजदीक है और तुम्हारी साधना जो है सफल हो जाएगी। श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए, वो हमारी भक्ति जो है वो श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। अब मिल गया तो क्या, रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। नारद ऋषि उसको रास्ता दिखला करके वो तो आगे चले गए और वो भीलनी क्या है अपनी कुटिया बना करके जंगल में रहने लगी। जंगल में रहती है, जब भूख प्यास लगती है तो पेड़ पौधे लगे होते हैं, फल फूल तोड़ लेती है, झरनों का पानी पी लेती है और भूख मिटा करके और अपना फिर भजन में लग जाती है, भगवान के भजन में फिर लग जाती है। पास में उसने देखा जंगल में एक महात्माओं का, सन्यासियों का आश्रम बना हुआ है। अब उसने क्या है अंधेरे अंधेरे सुबह मतलब सूर्य उदय होने से पहले, थोड़ा सा रोशनी होने से पहले अंधेरे अंधेरे वो आश्रम में जाती है। जब सारे ऋषि वो महात्मा सोए हुए होते हैं तो पास में तालाब होता है, तालाब से पानी लेती है और पानी ले करके वो जो ऋषियों का आश्रम था उसकी सफाई करती है, झाड़ू लगाती है बाहर से ही, और बाहर से सफाई करके वो वापस अपनी कुटिया में आ जाती है। अब 1-2 दिन बीत जाता है, 3-4 दिन बीते, वो जो आश्रम के सन्यासी थे, महात्मा थे, वो आपस में कहने लगे
आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ। ऐसा यहाँ पर ऐसा कौन भक्त आ गया जो हमारे आश्रम की सफाई करने लगे। अब पता भी नहीं चलता, अंधेरे अंधेरे आ जाती थी वो। उन्होंने अब एक सन्यासी की ड्यूटी लगा दी कि तूने आज देखना कि आखिर आता कौन है हमारे आश्रम की सफाई करने। अब एक सन्यासी छुप करके देखने लगा। अगले दिन देखा, अभी वो पहले ही बैठ गया था छुप करके देखने के लिए। देखता है कि एक नारी की आकृति आती है, क्योंकि वैसे लाइटें वो तो होती नहीं थी और फिर सूरज निकला नहीं, अंधेरा है। उन्होंने देखा थोड़ी सी की परछाई है कि किसी स्त्री की, कोई नारी की आकृति है, और वो आती है। उसने तालाब से पानी लिया और पानी लेकर के सफाई करी और वो मतलब जाती है। अब वो जैसे ही सफाई करके जाने लगी तो उस सन्यासी ने अपने सारे महात्माओं को बुला लिया कि देखो ऐसे ऐसे ये स्त्री है, ये हमारी सफाई करके जाता। अब वो जब तक सूरज भी निकल चुका था, रोशनी होगी चारों तरफ। उन सन्यासियों ने देखा ये तो क्या है, भील जाति की भीलनी है, ये भील जाति की भीलनी है, और भील जाति की भीलनी है, और ये हमारे आश्रम को अपवित्र कर रही है, ये तो अशुद्ध कर रही है, शूद्र जाति की है। उनको बड़ा गुस्सा आया और गुस्सा आकर के उसको धमकाया, उसका घेरा डाल दिया, उसको जाने नहीं दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आश्रम में आने के लिए। खबरदार अगर आगे से आकर के हमारे तालाब का पानी अशुद्ध करके और हमारे तालाब को भी अशुद्ध किया, आश्रम को भी अशुद्ध किया, साथ में हम भी हो गए। खबरदार आगे से यहाँ पर आई तो आगे से नहीं आना। अब वो उसका निरादर कर दिया, अनादर कर दिया, बेचारे का तिरस्कार कर दिया। दिल बहुत दुखा। ऐसी भी क्या सन्यासी बना हुआ है ना। जब हम किसी का दिल दुखा देते हैं, ये भी एक हिंसा होती है। किसी की आत्मा को दुखाते हैं, ये जरूरी नहीं होता हम उसको जान से मार देंगे तो वो ही हिंसा है। वो तो है ही है मोटिव, लेकिन आत्मा दुखानी भी हिंसा है। महात्मा ही बन गया तो फिर काहे का इसका दिल दुखाना। लेकिन उसने क्या कर दिया, सारे महात्माओं ने उस बेचारी की सबरी का, उसका भिलनी का आत्मा दुखा दी, दिल दुखा दिया। और वो बेचारी आज रोती रोती अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में आई, रोने लगी। हे भगवान, मैंने तो सुना था कि आपके घर में तो क्या है, ये जात पात का, रंग रूप का कुछ देखते ही नहीं है आपके, लेकिन आपके दरबार में भी ऐसा होने लगा क्या? दुनिया में तो है ही है, लेकिन आपके दरबार में भी, आपके घर में भी सब ये मतलब ऐसा चलता है क्या, भेदभाव? मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ पर जाऊँ, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊँ मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊँ मैं, सुनता कुल को वो तो भेदभाव करते हैं, लेकिन आपके दरबार में भी, संत महात्माओं के यहाँ पर भी ऐसा चलता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, रो रही है बेचारी। लेकिन कहते हैं जब सच्चे मन से हम पुकार करते हैं तो क्या है, भगवान भी सुन लेते हैं हमारी पुकार को। वो भी दौड़े दौड़े आते हैं। अब वो दौड़े दौड़े आते हैं, तार से तार मिल गया, समय आया और क्या है, वनवास का बहाना बन गया। और सीता माता का क्या हो गया, अपहरण होया। और अपहरण हो जाने से राम और लक्ष्मण जी जो है वो अपनी पत्नी को, अपनी सीता को ढूंढने के लिए, वो खोज करने के लिए वो जंगल में वहाँ पर खोजते और कहाँ पर पहुँच गए, बिल्ली के वहाँ पर, सबरी के वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। और जब वहाँ पर मतलब उनकी कुटिया से थोड़ी सी दूर होते हैं, उन्हीं महात्माओं का, सन्यासियों का आश्रम आना था पहले। अब जब वो आश्रम आता है तो महात्माओं ने देखा
और अब महात्माओं ने देख करके भी पहचान तो लिए भगवान श्री राम हैं, और पहचान करके वो तो खुश हो जाते हैं कि भगवान तो क्या है आज हमारे आश्रम में आएंगे, हमारे आश्रम को पवित्र करेंगे। और सारे आकर के भगवान का रास्ता रोकने लगे कि भगवान, वो भगवान तो फिर आगे बढ़ने लगे उनके आश्रम को छोड़ करके, कहने लगे भगवान आप इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर तो वो सुधर नारी रहती है, वो भिलनी रहती है, आप शायद रास्ता भूल गए, आपको इधर पधारना है, आप हमारे आश्रम को पवित्र करें, इधर शुद्ध करें, इधर पधारे। लेकिन भगवान श्री राम कहने लगे, जब उन्होंने कहा ना वो तो सुधर नारी रहती है, भगवान श्री राम कहने लगे कि महात्माओं तुमने लगता है केवल अपना बाणा बाणा ही रंगा है, बाण नहीं रंगी है, अपने विचार नहीं रंगे तुमने। हाँ, तुमने केवल अपने वस्त्र ही वस्त्र रंगे, अपना मन नहीं रंगा है तुमने। मन जो हो वो तुम्हारा अब भी क्या है भेदभाव के अंदर, इन कसायों के अंदर उलझा हुआ है। हाँ, इसलिए क्या है मैं तो वहीं पर जाऊंगा ना जहाँ पर शुद्धता होगी। ये मनुष्य का शरीर जो है वो तो एक दीपक के समान होता है, और ये दीपक के समान लो तो जो है वो दूसरी चीज है। दीपक के अंदर जोत जो जलेगी कीमत तो उसकी है, महत्व तो उसका है। और इस समय जो है वो दीपक के अंदर लो जो है वो उस सबरी के हृदय के अंदर जल रही है। और मुझे तो क्या पर जाना है, कहाँ पर जाना है? जहाँ पर मेरे नाम का भजन होता होगा मैं तो वहीं पर ही जाऊंगा ना। तो सन्यासियों ने देखा कि बात जो है वो बनने वाली नहीं है, अब तो भगवान जो है हमें छोड़कर जाएंगे ही जाएंगे। कहने लगे भगवान ठीक है आप जाना चाहते हैं तो ठीक है चले जाओ, लेकिन कम से कम है अपना चरणामृत तो देते जाएं, ताकि जो हमारे तालाब का पानी उस सुधर नारी ने अशुद्ध किया हुआ है, आपके चरणामृत से हम उस पानी को शुद्ध तो बना लेंगे। भगवान श्री राम कहने लगे कि भाई इस समय मेरे हृदय के अंदर है वो भीलनी समाई हुई है, तो मैं क्या बन गया? मैं शूद्र बन गया है। और उस भीलनी के हृदय के अंदर इस समय मैं समाया हुआ हूँ, तो वो तो राममय बन गई, यानी वो पवित्र बनेगी। अगर तुमने चरणामृत लेना है, अपने तालाब का पानी शुद्ध ही करना है, तो उस भीलनी का चरणामृत लो, तभी तुम्हारा तालाब शुद्ध हो सकता है, मेरे चरणामृत से नहीं हो सकता है। तो इसलिए मतलब भगवान तो फिर उनको छोड़ करके कहाँ पर पहुंच जाते हैं? भीलनी की कुटिया में जाते हैं, वहाँ पर झूठे बेर खाते हैं। उनका देखो कितना प्रेम स्नेह भाव से वो लेते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हमारे को पकवान मिलेगा तभी हमारे लिए सब कुछ है। भगवान तो जो भावना के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। और इसलिए मतलब जिस तरह के भगवान उस भक्तनी की भक्ति के द्वारा उसके द्वारा खींचे हुए क्या हैं वो चले जाते। तो इसलिए हमारे को महापुरुष बतलाते हैं कि हमने क्या करनी चाहिए, सच्ची भक्ति करनी चाहिए श्रद्धा से। चाहे हम थोड़ी भी कर लेंगे ना वो भी कामयाब हो जाएगी। अब जहर कितना होता है खाने के लिए, मरने के लिए जरा सा ही तो होता है, और वो क्या हमारे जीवन को खत्म कर देता। ऐसे ही भक्ति भी जो है ना वो हम अगर थोड़ी भी कर लेंगे ना वो भी हमारी आत्मा का कल्याण कर देती है। हमने करनी जरूर चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए, विश्वास के साथ करना चाहिए, सब कुछ है हमारा सही हो जाता है। माता तक 5 बजे बहुत अच्छी बात है जी। 5 बजे उठ के फिर क्या